कल्कि का ट्रेलर। आगे बढ़ने से पहले मैं पहले ये बात बोल दूं कि नाग अश्विन से मेरे को बहुत उम्मीदें हैं। वो कोई ओम रॉट नहीं है और ये कोई आदि पुरुष नहीं। कितनी हंसी आ गई इतनी हंसी तो मुझे पहले कभी आई नहीं। हाय गाइस, तो आपने अभी जिसे देखा उनका नाम है शान प्रसाद, जो कि इस पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा हॉनेस्ट रिव्यूअर है। इतने ज़्यादा हॉनेस्ट कि अगर इनको 50 लोग मिलके बोले कि शान भाई आप तो काफ़ी अच्छे इंसान हो यार, लेकिन ये बोलेंगे मैं तो चूतिया हूँ। इतने हॉनेस्ट। और अपनी इसी हॉनेस्टी के साथ इन्होंने कल्कि 2898 एडी के ट्रेलर का रिव्यू किया है। और इनके हिसाब से गणपत इज़ बेटर दैन कल्कि 2898 एडी, ऐसा खुद पोस्ट किया है इन्होंने कम्युनिटी। अब ये कहाँ से सोच के किया है ये तो मुझे नहीं पता, बट कल्कि का ट्रेलर तो मैंने भी देखा है और मैं इतना कह सकता हूँ इन दोनों मूवी में उतना ही फ़र्क है जितना शान भाई के लुल्ली और ड्रेक के लुल्ली में है। चलो अब देखते हैं इनका हॉनेस्ट रिव्यू। दो तीन बहुत ही ग्लेयरिंग चीजें हैं जो मैंने पकड़ी ट्रेलर में, जो मुझे लग रहा है इन्होंने कॉपी करी है, यहां वहां से चेप लिया और उसको बस आगे पीछे करके अलग सा दिखाने की कोशिश करी गई है। वो बताता हूं। सबसे पहली चीज जो तुमने देखी होगी वो है ये रिवर्स पिरामिड। पूरी दुनिया से सब छीन लोगे तो। अब ये पिरामिड नहीं है, ये एक मोनोलिथ है। और 2001 में एक हॉलीवुड फिल्म आई थी, लो बजट की वो फिल्म थी, उसका नाम था ईपॉक। 2001 में ये फिल्म आई थी, उसमें एक ऐसा एलियन मोनोलिथ आ जाता है, एक पत्थर का टुकड़ा होता है जो रिवर्स पिरामिड जैसा लगता है और उसी के अंदर हर कोई रहता होता है। और यहां पर भी वही होगा। वैसे शान भाई आप जिसे ट्रायंगल बोल रहे हो वो ट्रायंगल तो नहीं है, वो टूटा फूटा एंगल है, बिल्कुल आपके आंखों के एंगल की तरह टूटा फूटा। जरा चेक करा लो यार। और जिसे आप ट्रायंगल बोल रहे हो वो ट्रायंगल नहीं, कोन है, ऊपर से गोल और नीचे तक लंबा। अपने कोन में आइसक्रीम डाल के तो ज़रूर खाई होगी, इस बार ज़रा बादाम डाल के खाइएगा जिससे आपकी नज़र तेज हो जाए, क्योंकि दिमाग तो होने से रहा, वरना आप ये वीडियो ही नहीं बनाते। और वैसे ये तो कोन भी नहीं है, ये बवंडर है जो कल की मूवी लाएगी सिनेमा थिएटर्स में, सक्सेस का बवंडर। दूसरी चीज, बच्चा कहता है ऊपर देखते हुए रिवर्स पिरामिड या मोनोलिथ की तरफ कि ऊपर पानी है। कहते हैं कि ऊपर पानी है। अब जिसने मैड मैक्स फ्यूरी रोड देखी है, वैल्हैला के गेट्स जब भी ओपन होते थे तो वो सबको कंट्रोल ही पानी से करता था। वो भी ऊपर देख के यही कहते थे। इनफैक्ट अगर तुम मैड मैक्स फ्यूरी रोड की हिंदी डब देखोगे वो यही कहेंगे। उसमें भी एक डायलॉग है कि ऊपर पानी है। तो शान भाई अगर ऊपर पानी होगा तो लोग पानी ही बोलेंगे ना, ये थोड़ी ना बोलेंगे आपकी अकल है जो आप छोड़ के आए थे। और शान भाई आप एक डिस्टोपियन फ्यूचर को कितना ही अलग दिखा सकते हो। डिस्टोपियन फ्यूचर डिस्टोपियन होता है क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं होता। तो पानी होता किसके पास है? हायर सोसाइटी के पास। इसीलिए तो वो हायर है क्योंकि उनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं। तो नीचे के लोग ऊपर देख के यही बोलेंगे ना कि ऊपर तो पानी है, फिर भले ही वो मैड मैक्स क्यों ना हो या आलिटा द बैटल एंजल। मुझे कोई बताएगा कि ये क्रिंज कॉमेडी क्यों डाल रखी है, ये फालतू में मस्खरी क्यों कर रहे हैं प्रभास भाई साहब? वो वाला शॉट जहां प्रभास खड़े होते हैं उनके पीछे से इधर से एक निकल आता है, इधर से एक निकल आता है। कितनी हंसी आ गई इतनी हंसी तो मुझे पहले कभी आई नहीं। देखिए एंग्री जटमैन, जिस सीन की आप बात कर रहे हैं वो एक सेकंड के लिए भी नहीं होगा जिसमें प्रभास इधर से आता है उधर से आता है। ठीक है, आप उस एक स्टील फ्रेम को देख के ये जज नहीं कर सकते कि वो पूरा सीन फनी है या नहीं। वैसे एक स्टील फ्रेम बहुत फनी है, ये वाली जिसमें आपको एक गवार देखने को मिलता है। और मैं ये एजुकेशन वाइज नहीं बोल रहा, मूवीज़ के नॉलेज वाइज बोल रहा हूँ। तीसरी चीज, जो जायंट आप आदमी उठता हुआ देख रहे हो ट्रेलर में, उसका चेहरा देख के तुम्हें याद आएगी 300 के विलन ज़र्क्सीज़ की। और साथ ही जिस हिसाब से उस जायंट का स्टैचर और उसको चेहरे पे फेशियल एक्सप्रेशंस दिए हैं वो आपको याद दिलाएगा प्रोमीथियस के ह्यूमंस की। शान भाई सोचो कि आप एक मूवी बना रहे हो डिस्टोपियन, जिसमें आपको एक स्टैचू चाहिए, तो आप मुझे एक ऐसा स्टैचू बना के दो जो मैंने कई हज़ारों मूवीज़ में देखा है उनसे अलग हो। अगर आपने बना दिया तो मैं मान लूँगा कि आप शाने हो और हम सब गधे के नाने हैं। सबसे पहली चीज जो तुम्हारे को इस ट्रेलर में काटेगी वो है पिस पुअर हिंदी डबिंग। और दिशा पटनी क्यों, कोई और क्यों नहीं, दिशा पटनी की हिंदी डबिंग किसने करी है? व्हाई इज इट लुकिंग एंड साउंडिंग सो क्रिंज? तुम्हें सिर्फ खुद से प्यार है भैरवा। मतलब इतनी खराब हिंदी डबिंग, इतनी बड़ी बजट की ये फिल्म है और हिंदी बेल्ट से इनका इतना सारा रेवेन्यू जनरेट होगा, लेकिन अपने दिमाग से सोचो यार, इतनी पिस पुअर हिंदी डबिंग कैसे हो सकती है? तुम्हारे पहले लॉन्च ट्रेलर में किसी भी शॉट में कैरेक्टर्स से मैच ही नहीं कर रही उनकी डब्ड आवाज। जो हिंदी में उनकी डब्ड आवाज है वो बिल्कुल ही अलग लग रही है, कैरेक्टर की लिप सिंक के साथ भी वो नहीं जा रही, कहीं पर भी कोई भी तालमेल बैठ ही नहीं रहा है। पीस पुअर हिंदी डबिंग, राइट शान भाई? काफी बड़े बड़े अंग्रेजी शब्द है, लेकिन उससे पहले आप ये डायलॉग सुनिए कमल हासन का। डरो मत, एक नया युग आ रहा है। क्या इस डायलॉग को सुन के आपकी गांड नहीं कब कपाई? क्योंकि मेरी तो कपाई।
और उन सबकी कपाएगी जो सिनेमाघरों में इसे देखेंगे, इस डायलॉग को सुनेंगे कमल हसन के मुंह से। और ट्रेलर में सिर्फ दिशा पाटनी और कुछ ही कैरेक्टर्स की डबिंग खराब है, वरना बाकी सबकी तो काफ़ी बेहतरीन है। और अज्ञान मेरा मतलब शान भाई, ट्रेलर की डबिंग अलग से की जाती है। डेडपुल 2 इसका प्राइम एग्जाम्पल है। चौथी चीज, एक कैरेक्टर डायलॉग बोलता है ट्रेलर में, तेरे पास इतने मिलियन यूनिट्स हैं। 1 मिलियन यूनिट्स है क्या तेरे पास? अब जिन्होंने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी देखी है उन्हें पता होगा, वहां पे भी एलियंस जो करेंसी में बात करते हैं तो यूनिट्स में बात करी जाती है। मुझे लगता है यहां पे इन्होंने वो उठा लिया। शान भाई, आप किस श्योरिटी के साथ ये कह सकते हो कि नाग अश्विन को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी देखकर ही यह आइडिया आया? क्या दो लोगों को एक जैसा आइडिया नहीं आ सकता? आप भी तो रिव्यू बनाते हो और आप जैसे कई यूट्यूबर्स रिव्यू बनाते हैं, तो क्या आपने उनका उठाया है आइडिया? और शान भाई, इंस्पिरेशन और उठाने में बहुत फर्क होता है। अगर मैं आपकी वीडियो एज इट इज आपकी स्क्रिप्ट में उठा के एक उस पर वीडियो बना दूँ, उसको बोलते हैं उठाना। और वहीं पे मैं आपकी वीडियो देखूँ और इससे इंस्पिरेशन लेके फिर खुद ट्रेलर देख के उस पर रिव्यू बनाऊँ, उसको बोलते हैं इंस्पिरेशन। समझ गए आप? लेकिन अभी भी जो डिस्टोपियन फील है वो भैया आधी मैड मैक्स से उठाई लग रही है, आधी टर्मिनेटर सैल्वेशन से। बाकी जहां से इन्होंने चीजें चेपी हैं वो तो मैंने आपको बता ही दी। शान, एक डिस्टोपियन फ्यूचर को आप किस ही तरीके से अलग दिखा सकते हो? एक डिस्टोपियन फ्यूचर डिस्टोपियन इसीलिए होता है क्योंकि उसमें पानी नहीं होता। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द डिस्टोपियन फिल्में एक जैसी दिखती है और उसमें एक जैसे एलिमेंट होते हैं क्योंकि लोग ऐसे ही डिस्टोपियन फ्यूचर को इमेजिन करते हैं। शान भाई, मैं आपको बोलता हूँ, आप खुद एक डिस्टोपियन वर्ल्ड बना के दिखाइए। आप उसको बाकी डिस्टोपियन फिल्मों की तरह कैसे अलग दिखाएंगे, मुझे बस देखना है। ऐसा नहीं कि मेरा डिस्टोपियन वर्ल्ड पानी में बना हुआ है। शान भाई, मुझे पता है आपको प्रभास के टॉक्सिक फैंस पसंद नहीं है, वैसे वो मुझे पसंद नहीं, बट आप प्रभास को उसके लिए हेट नहीं कर सकते क्योंकि उसके फैन चूतिए हैं, मतलब प्रभास नहीं। और फिर भी आप प्रभास से हेट करो भी, लेकिन प्रभास जिस फिल्म में है आप उस फिल्म को भी हेट नहीं कर सकते। कल की एक अच्छी मूवी है, ये आप भी जानते हैं, तो ये यहाँ से उठाना वहाँ से उठाना, ये बकचोदी बंद करो यार। और मूवी ने क्या अच्छा किया है उसके लिए उसे अप्रिशिएट करो, नाग अश्विन को अप्रिशिएट करो। एक तो आप लोग बोलते हो कि इंडिया कभी हॉलीवुड लेवल कुछ करता नहीं, और जब वो कर दे तो आप बोलते हो इसने वहाँ से उठा लिया, वहाँ यहाँ से उठा लिया। ब्रह्मास्त्र मूवी में अपनी मौनी राय की जो लाल रंग की पावर्स होती है और कपड़े होते हैं, उन्हें मार्वल की स्कारलेट विच से कंपेयर कर दिया। मतलब इंडिया कुछ अच्छा करने जाए तो उसे बस कंपेयर कर दो, अप्रिशिएट मत करो। और शान भाई, आपका नाम शान प्रसार है, वो शान पसार हो जाएगा जब एक बार कल की रिलीज़ हो जाएगी, क्योंकि तब आपको मुंह छुपा के पसार होना पड़ेगा। ये एक मराठी शब्द है, उसका मीनिंग होता है भगना। और देखिए शान भाई, आप जैसे पहले और अच्छी और हॉनेस्ट रिव्यूज़ बनाते थे, आपको वैसे ही रिव्यूज़ बनाने चाहिए थे, वरना मैं आपका चैनल कभी नहीं देखता। आपने फालतू में ये ऐसी वीडियो बना दी, इसलिए मुझे आपका चैनल विजिट करना पड़ा। प्लीज़ ऐसा मत करिए। ओह वैसे, हाय गाइज, माय नेम इज़ यन दी सुपर यन। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ अगर तुम लोगों को देखने हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तुम कर सकते हो।